चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। वंदना माता जी, मेरी शंका है कि अष्टमी और चौदस को उपवास रखते हैं, तो अष्टमी चौदस को उपवास क्यों रखना चाहिए और उसमें जल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? कई लोग पानी भी जल भी लेते हैं, कोई नारियल पानी भी लेते हैं और कोई मनक्का का पानी भी लेते हैं, तो इसके बारे में आप बताइए। और दूसरा, हम लोग जब अष्टमी चौदस को और या पर्वों के दिन में या रोज अपने मंदिर में शुद्ध कपड़े पहन के अगर मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, उसका क्या फल होता है? और जो ऐसे घर के कपड़े पहन के आ जाते हैं, उसमें क्या फल होता है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और ये प्रश्न इनका अकेले का नहीं है। मुझे लगता है ये प्रश्न सबका है कि उपवास क्यों करना चाहिए, एकासन क्यों करना चाहिए, पानी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, है ना। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर ये है कि पर्व कई तरह के होते हैं, है ना। जैसे कि कुछ सामाजिक पर्व होते हैं, कुछ आध्यात्मिक पर्व होते हैं, कुछ देश के पर्व होते हैं जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी। सामाजिक पर्व जैसे कि होली, रक्षाबंधन, दिवाली। दिवाली भगवान के मोक्ष जाने से हुई और होलिका के कारण हुई। वैसे अपने यहाँ इसको बसंतोत्सव कहते हैं, होली नहीं कहते अपने यहाँ, इसको बसंतोत्सव कहते हैं। तो पर्व जो है अष्टमी और चतुर्दशी को पर्व कहा है। जैसे गन्ना होता है ना, गन्ने में थोड़ा सा रस होता है, उसके बाद गांठ आ जाती है, फिर थोड़ा सा होता है, फिर गांठ आ जाती है। तो जो गांठ होती है ना, उसको पर्व कहते हैं, उसको पर्व कहते हैं। यानी जितनी शक्ति इतने हिस्से में है, उससे ज्यादा शक्ति उस पर्व में है। उस पर्व में इतनी शक्ति है कि उससे दूसरा गन्ना पैदा हो जाए, इतनी शक्ति उस पर्व में है। तो यानी पर्व यानी शक्तिमान समय। जो काम आप सामान्य दिनों में करोगे उसका फल एक मिलेगा, और वही काम यदि आप पर्व के दिनों में करोगे उसका फल चौगुना मिलेगा। जैसे आप उपवास करते हैं सामान्य दिनों में, उसका फल एक है। अष्टमी चतुर्दशी को करते हो, उसका फल 4 है। आप सामान्य दिनों में पूजा करते हो, उसका फल 1 है। अष्टमी चतुर्दशी को पूजा करते हो, उसका फल 4 है। ये तो हो गया धार्मिक कारण। और उपवास इसलिए कराया जाता है क्योंकि भूखा रहना इंसान के लिए सबसे ज्यादा कष्टप्रद कार्य है। भूख लग जाए, उसके बाद यदि भोजन ना मिले तो लड़ाई और झगड़ा भी हो जाता है। तुम्हें पता नहीं है, हम 12 बजे आते हैं, तुमने खाना तैयार नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। यानी भूख किसी को बर्दाश्त नहीं होती है। उपवास के माध्यम से इस भूख पर विजय प्राप्त करी जाती है कि हम भूखे रहकर, भूख लगेगी तो गुस्सा आता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं जब तक खाना ना मिले। लेकिन भूख लगी है और उसके बाद भी हमारे मन में शांति रहे, हमारा मन पूजा में लग जाए, हमारा मन ध्यान में लग जाए, हमारा मन जाप में लग जाए, तो समझना कि आपने एक विपरीत परिस्थिति पैदा करी और उस प्रतिकूलता में अपने आप को संयम में किया। तो इसीलिए अपने आप पर विजय प्राप्त करने, अपने आप पर कंट्रोल करने और उस परिस्थिति में क्रोध नहीं करने की जो संयम है, इसीलिए उपवास, एकासन आदि किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया धार्मिक कारण। एक और धार्मिक कारण है, जैसे कि जो रस आदि त्याग करते हैं। 7 दिन आपने खूब मीठा खाया, खूब नमक खाया, खूब घी खाया, खूब तेल खाया। कितने दिन? 6 दिन। 6-7 दिन आपने खाया और 8वें दिन आ गया पर्व, तो आपने कर लिया उपवास। तो जो आपने 7 दिन खाया था वो मैनेज हो गया। उपवास करने से उसकी जो कहते हैं ना, जितनी बिजली है, जैसे यहाँ बल्ब लगे हैं तो इसमें कितना पावर चाहिए, जितना चाहिए उतना देंगे तो लाइट ठीक आएगी, कम देंगे तो डिम आएगी, और ज्यादा देंगे तो फ्यूज हो जाएगी, है ना। ऐसे भोजन को कितनी एनर्जी की जरूरत है, कितनी शक्ति की जरूरत है, कितने भोजन की जरूरत है। यदि आप उससे ज्यादा करते हो तो फिर कोई ना कोई हमारे शरीर की जो लाइट है वो फ्यूज हो जाएगी, कोई ना कोई मशीन फ्यूज हो जाएगी। तो इस उपवास के माध्यम से 6 दिन आपने जो खाया है
और उपवास के, लेकिन उपवास इसलिए नहीं करना कि हमें शरीर को मैनेज करना है। उपवास तो करना पर्व के हिसाब से, उपवास तो करना धर्म के हिसाब से, उपवास तो करना पूजा पाठ भक्ति आदि ज्यादा करने के हिसाब से। लेकिन जब धर्म करते हैं तो शरीर का भला अपने आप हो जाता है, शरीर का काम अपने आप हो जाता है। ये शरीर का काम हो गया, है ना। तो ये शरीर से संबंधित सुख, कौन सा सुख? खाने में सुख है, तो क्या उपवास में सुख नहीं है? अरे बोलिए ना, भूखे रहने में सुख है कि नहीं है? है ना। यदि नहीं होता तो इतने उपवास क्यों करते हैं? कितने कितने उपवास, 100 उपवास, 200 उपवास, 500 उपवास, कितने उपवास करते हैं। तो यानी कि एक मन की संतुष्टि, आत्मा को भोजन करने से मन संतुष्ट होता है और उपवास करने से आत्मा संतुष्ट होती है। आप किसको ज्यादा संतुष्ट करते हैं, मन को या आत्मा को? अरे बोलिए ना, मन को ज्यादा करते हैं। दिन भर खाते हैं, अब ये खा लो, अब वो खा लो, अब बारिश हो रही है तो पकौड़ी खा लो, अब मतलब मौसम के हिसाब से चलते ही रहते हैं, कभी ब्रेक लगाते ही नहीं है। ये ब्रेक लगाने जैसे गाड़ी है, ज्यादा चलती है तो इसे ठंडा करने के लिए खड़ा करना पड़ता है गाड़ी को। ऐसे ये पेट है, पेट एक मशीन है। क्या है? अरे बोलिए ना, मशीन है। आंख एक मशीन है, नाक एक मशीन है, कान एक मशीन है, जिह्वा एक मशीन है और शरीर एक मशीन है। और इसके अंदर बहुत सारी मशीनें हैं। कुछ मशीनें तो हम चलाते हैं और कुछ मशीनें हम नहीं चलाते, अपने आप चलती हैं। अब जैसे आंख है, हमें देखना होगा तो हम देखेंगे, नहीं देखना होगा आंख बंद कर लेंगे, ये मशीन हमारे अंडर में है। मुंह है, हमें खाना होगा तो खोलेंगे, नहीं खाना होगा तो नहीं खोलेंगे, ये मशीन हमारे अंडर में है। कान हमारे अंडर में नहीं है और नाक हमारे अंडर में नहीं है। जो खुशबू आएगी वो सूंघना पड़ेगा, जो बदबू आएगी वो सूंघना पड़ेगा और जो आवाज आएगी वो सुननी पड़ेगी। ठीक है ना। लेकिन पेट एक मशीन है। अब ये मशीन आपके अंडर में है कि नहीं है, पहले तो ये बताओ। है ना हमारे अंडर में? हाँ, ठीक बात है भी और नहीं भी है, दोनों बातें है भी और नहीं भी है, दोनों बातें हैं। आपको कपड़े धोने हैं, आपने मशीन में पानी डाला, सर्फ डाला, आला डाला, आला डालते हैं ना, आला डाला और उसके बाद में कपड़े डाल दिए और बटन चालू कर दिए। अब कपड़े कौन धो रहा है? अरे बोलिए ना, कपड़े कौन धो रहा है? तुमने क्या किया है? महिलाएं क्या कहती, हमने अभी अभी कपड़े धोए हैं। कपड़े किसने धोए हैं? मशीन ने धोए। और हम क्या कहते हैं? हमने धोए हैं। ठीक है, मशीन ने ऐसे हमने भोजन किया और भोजन पेट में चला गया। अब तुम्हारा काम खत्म, अब पेट का काम शुरू। पेट का काम है पचाना, ठीक है ना। तो पेट पचाएगा। अब कोई भी मशीन है, यदि ज्यादा काम लोगे तो खराब हो जाएगी। होती कि नहीं होती? जिस मशीन की जितनी शक्ति हो, जिस एवरेज की मशीन आपको मिली है, आप उतनी चला सकते हो। उससे ज्यादा चलाओगे खत्म हो जाएगी या फिर वो खड़ी हो जाएगी। रेस्ट चाहिए उसको। क्या चाहिए? रेस्ट चाहिए, है ना। तो ऐसे ही पेट एक मशीन है जिसका काम है भोजन को पचाना, जिसका काम है खून बनाना, जिसका काम है हड्डियां बनाना, जिसका काम है मांस मज्जा बनाना। किसका? पेट का, है ना। अब इस पेट को देते जाओ, ये बेचारा कमजोर पड़ जाता है। फिर कहते हैं हमारा पेट खराब हो गया। तो इसको रेस्ट भी तो दो। दुनिया की सारी मशीनें, जितनी फैक्ट्री होती हैं, सप्ताह में एक दिन बंद होती कि नहीं होती? अरे बोलिए ना, होती है ना। सारे स्कूल भी बंद होते हैं, सरकारी ऑफिस वो भी बंद होते हैं। यानी दुकानें तुम ना करो वो बात अलग है, लेकिन सरकार की तरफ से तो नियम है कि सरकार सप्ताह में एक दिन सब चीज बंद रखी जाए। क्यों? एक दिन बंद करने के बाद जो एनर्जी आती है काम करने की, उसको आप महसूस नहीं कर पाओगे। ऐसे उपवास करने के बाद में जो पेट की अपने आप की शक्ति है वो बढ़ जाती है। इसलिए उपवास तो करना ही चाहिए। सारी मशीनें बंद होती हैं तो पेट की मशीन भी बंद होनी चाहिए। हाँ, कुछ लोग बीमार होते हैं, भाई उन्हें दवाई खाना है,
किसी को शुगर की बीमारी, किसी को, तो चलो उनकी छूट है। लेकिन यदि आप स्वस्थ हैं, यदि आप स्वस्थ हैं तो उपवास जरूर करना चाहिए, है ना, उपवास जरूर करना चाहिए। चलो आपने उपवास कर लिया, लेकिन जिसकी शक्ति नहीं है कि वो उपवास नहीं कर पाता, तो उसके लिए भी प्रभु ने पूरा नियम बताया है। चलो तुम एक टाइम खा लो, क्या करो, एक टाइम खा लो, दवाई भी खा लो, चाय पीते हो तो, नहीं तो तुम्हारा सिर दुख जाएगा। मैं नहीं कह रही हूं, मेरे हिसाब से जो चाय छोड़ देता है उसे उपवास व्रत करने में सबसे ज्यादा आनंद आता है, और जो चाय पीता है वो उपवास व्रत कर ही नहीं पाता है। एक दिल्ली के भाई आए थे, एक दिन मैंने ऐसे प्रवचन में चाय के लिए बता दिया कि चाय छोड़ना चाहिए। वो प्रवचन सुन रहे थे, उनने प्रवचन सुन के चाय छोड़ दी। उसके बाद उन्होंने खूब उपवास किए और फिर मेरे पास आए, बोले माता जी आपकी कृपा से मैंने उपवास कर लिए। तो मैंने कहा मैंने तो आपको पहली बार देखा है, कभी आपसे बातचीत नहीं हुई है, फिर आपने मेरे उससे कैसे कर लिए? बोले टीवी में देखकर, है ना। तो पेट एक मशीन है, जैसे हर मशीन को आराम चाहिए ऐसे पेट को भी आराम चाहिए। तो इससे क्या हुआ, आपने उपवास क्यों किया? धर्म के हिसाब से, आत्मा को पवित्र करने के हिसाब से, आत्मा को शुद्ध करने के हिसाब से उपवास किया, और भला कितने का हो गया? शरीर का अपने आप भला हो गया। चलो शरीर का तो भला हुआ ही हुआ। तुम्हारे घर वाले होते ना, बच्चे कहते मम्मी से आज कुछ मत कहना, आज मम्मी का उपवास है, कहते कि नहीं कहते? हाँ आज कुछ मत कहना। घर वाले भी बड़ा सम्मान करते हैं, पूरा ध्यान देते हैं। वैसे तुम कहते रहोगे तुम्हारी सुनेंगे नहीं, और जिस दिन उपवास होगा तो उपवास करने से सम्मान भी बढ़ता है ना। यानी कि उपवास तो किया आपने केवल धर्म के लिए, लेकिन उससे बहुत सारे फायदे हो जाते हैं। एक और कारण है, जैसा कि वैज्ञानिक बताते हैं और नॉर्मल सब लोग जानते हैं कि जब चंद्रमा घटता है तो जो समुद्र का पानी है अमावस्या के दिन बिना कुछ किए, और हजारों नदियों का पानी भी उसमें चला जाए तो भी कई फीट नीचे पहुंच जाता है। और जब पूर्णमासी आती है तो चंद्रमा कुछ भी ना करे और हजारों नदियों का पानी देना बंद भी कर दो तो भी कई फीट पानी ऊपर चला जाता है। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? चंद्रमा के कारण। क्यों हो रहा है? चंद्रमा के कारण। ज्वार भाटा कहते हैं ना, है ज्वार आ गया, भाटा हो गया, तो चंद्रमा के कारण। हमारे शरीर में 70% पानी है। कितना पानी है? 70% पानी। जैसा चंद्रमा उसका समुद्र का पानी खींचता है, ऐसे ही चंद्रमा हमारे शरीर का पानी भी खींचता है और डाउन करता है। वैज्ञानिकों ने इस पर शोध भी किया है कि कृष्ण पक्ष में कौन सी बीमारी ज्यादा होती है और शुक्ल पक्ष में कौन सी बीमारी ज्यादा होती है। और जब आप उपवास करोगे तो शरीर में पानी रहेगा, मतलब रहेगा तो सही, लेकिन जो आपको एक्स्ट्रा दिया था वो नहीं रहेगा, तो उससे चंद्रमा का असर भी कम हो जाएगा, तो शरीर में बीमारियां भी कम हो जाएंगी। और उपवास करने से अनेक तरह की बीमारी कम हो जाती हैं। अभी एक महाराज जी यहाँ पर थे, तो वो दवाई नहीं लेते, कभी भी कोई दवाई नहीं खाते। बोले जब मैं बीमार होता हूँ ना तो 3 उपवास कर लेता हूँ, ठीक हो जाता हूँ। यानी जो खाने से बीमारी हो रही है, उपवास करने से वो बीमारी ठीक हो जाती है। जो बीमारी खाने से हो रही है, उपवास करने से वो बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इसीलिए अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास करना चाहिए। कोशिश करो कि उपवास हो जाए। अब जैसे जून का महीना है, मई का महीना है, गर्मी बहुत होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, चलो आप पानी ले लो, दूध ले लो, और नहीं हो रहा है दूध ले, पित्त भड़कता है किसी का तो दूध ले लो। होता किसी किसी को उपवास में पित्त भड़कता है, तो कुछ ना कुछ शांत करने के लिए चाहिए पड़ता, किसी का नहीं भड़कता है। तो उससे क्या होता है कि जिसकी जैसी शक्ति हो, जैसी अनुकूलता हो, उसके हिसाब से उपवास जरूर करना चाहिए। अब 4 महीने कम से कम ज्यादा नहीं, तो ये जो 4 महीने बारिश के दिन है ना, पानी तो सांसों से अंदर जा रहा है, रोम रोम से अंदर जा रहा है, पानी की कमी होने वाली नहीं है। अब उपवास करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। और वैसे भी आप देखो, ज्यादा से ज्यादा व्रत उपवास इन 4 महीने में ज्यादा होते हैं, क्योंकि इस समय अच्छी तरह से हो जाते हैं।
और जो उपवास नहीं कर पाता है वो एकासन जरूर करे, जरूर करे। कम से कम 4 महीने के अष्टमी चतुर्दशी के एकासन जरूर करे। और उसके बाद में भाई बहुत ज्यादा बीमार हो, तुम छोड़ ही नहीं पा रहे हो, तो नियम ले लो कि 2 टाइम से ज्यादा नहीं खाएंगे। इतना तो ले ही सकते हो। 1 बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी, 3 बार खाए रोगी, और जो बार बार खाए उसकी निश्चित जल्दी मृत्यु होगी। हैं? अब आप ने पहले भी सुना होगा कि हमारी सुशीला जी 7 प्रतिमा 5 प्रतिमा 5 प्रतिमा के व्रतों का पालन कर रही है। सुबह से रात तक प्रत्येक समय कभी पूजा, कभी ध्यान, कभी स्वाध्याय, कभी प्रवचन, कभी सामायिक, प्रति क्षण लगी रहती हैं। और साथ में हमारी शीला जी और हमारी और बहनों को भी लगाए रखती हैं। यानी स्वयं धर्म करती हैं और औरों को भी करवाती हैं। यानी करना और कराना, करना तो फिर भी सरल है, कराना बहुत कठिन है, लेकिन उसके साथ वो कराती भी हैं और पूरी शुद्धि के साथ में। जैसा कि अभी ये विधान कर रही हैं, 16 के कपड़े पहनकर आती हैं। जैसे वस्त्र आप आहार देने में कर रखते हो, ऐसे वस्त्र इनके पूजा के होते हैं। तो ऐसा क्यों करना चाहिए कि पूजा के वस्त्र शुद्ध होने चाहिए? देखो, ये तो आप जानते हो कि जो चीज नहीं दिख रही वो भी है, जानते हो ना, जो चीज नहीं दिख रही वो भी है। यहाँ पर तुम मोबाइल लेकर बैठे हो ना, और अभी किसी को फोन लगाओगे तो यहाँ से जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना। इसका मतलब यहाँ जितनी मोबाइल की वो जितने अणु हैं, जितनी उसकी रेंज है, वो सब यहाँ है कि नहीं है? टीवी की, मोबाइल की, और पता नहीं कितने तरह की। आकाश का एक हिस्सा भी खाली नहीं है, हर हिस्सा भरा हुआ है ना। तो ये भी हमारे ऊपर प्रभाव डालता है, और बाहर की अशुद्धि भी हमारे मन पर प्रभाव डालती है। इसीलिए यदि शुद्ध वस्त्रों में पूजा की जाती है तो उससे आत्म पवित्रता, मन पवित्रता बहुत अच्छी तरह से सहजता में हो जाती है। और वैसे ही आगे घर के अशुद्ध वस्त्रों से पहले तो देखो, घरों में दिन में बिस्तर नहीं बिछाए जाते थे, खाट होती थी सोने के लिए, तो दिन में बिस्तर, सुबह उठे बिस्तर अलग रख दिए, दिन में खाली खाट पर लेटते थे, है ना। तो घर में शुद्धि रहती थी। अब तो 3 दिन में भी उसी बिस्तर में लेटते हैं और बाकी दिन भी उसी बिस्तर में लेटते हैं। जो तुम्हारी साड़ी, कपड़े आदि होते वो भी उसको अलमारी में रखे होते हैं, और 3 दिन में भी जाके छू लेती हो और उसी को पहन के मंदिर आ जाते हो। कितनी तुमने अशुद्धि स्वयं के घर में कर रखी है और मंदिर में कर रखी है। और इसका कारण है बीमारियां, डिप्रेशन, विक्षिप्तता और दिमाग की अस्थिरता का कारण बहुत बड़ा है अशुद्धि। इसीलिए शुद्धि पूर्वक घर में भोजन बने, शुद्ध भोजन करें, शुद्ध वस्त्र से पूजा करें, उसका महत्व ही अलग होता है। कि रसोई में चप्पल जूते और बड़े आराम से ठाट बाट से, और उनको बोलो कि मंदिर, रसोई भी एक मंदिर है, और उससे जैसा अपना भगवान का मंदिर है वैसा वो भी मंदिर है, अपना पूजा रूम भी होता है घर में, वो भी मंदिर है। लेकिन बोलो तो सब आज के सबके चलता है, सबके चलता है। ये सबके चल चल के हम क्या करने वाले हैं? अपने इस धर्म को कैसे हम खत्म करने वाले हैं? माता जी, रसोई से होती है। यदि तुम्हारी रसोई में धर्म है तो तुम्हारा धर्म मंदिर में पल जाएगा, और तुम्हारी रसोई में यदि धर्म नहीं है तो तुम्हारा मंदिर में भी धर्म में मन लगने वाला नहीं है। यदि जिसकी रसोई में शुद्ध चीजें हैं, समझना उसका मन भी शुद्ध है, उसके विचार भी शुद्ध हैं, और उसके धर्म भी में भी उसका मन लगेगा। और जो 3 दिन की अशुद्धि में रसोई में जाते हैं, 3 दिन भोजन बनाते हैं, फिर घर में बीमारियां फैलती हैं, दुनिया भर के डिप्रेशन और पता नहीं लड़ाई झगड़े कलेश पैदा हो जाते हैं, और फिर आकर पूछते माता जी ऐसा कोई मंत्र दे दो जिससे हमारे घर का कलेश मिट जाए। अरे भाई, कलेश तो तुमने खुद किया है। विचारों को अशुद्ध करने वाला भोजन सबको खिलाया है, अब उनके विचार अशुद्ध हो गए हैं, उनके अंदर क्रोध बढ़ गया है, मान बढ़ गया है, कषाय बढ़ गई हैं। अब वो जब वो बढ़ गई हैं फिर तुमसे झेली नहीं जाती। तुम शुद्ध भोजन कराओ तो तुम्हारे घर वालों का मन भी शुद्ध रहेगा और तुम्हारा घर भी शुद्ध रहेगा। हैं? अब एक बड़ा ट्रैक चला है, और ये अभी 20-30 साल से ज्यादा चला, इससे पहले नहीं था। यदि किसी बच्चे को कहीं जाना है, मम्मी मेरी सहेली जा रही है इसलिए मैं जा रही हूँ,
अब सहेली का नाम लेके तुमने छुट्टी ले ली, वो सहेली ने इसका नाम लेके छुट्टी ले ली, और वहां जाके क्या कर रहे हैं बच्चे कुछ नहीं पता। मम्मी उसके पापा ने देखो कितना अच्छा मोबाइल दिलवाया उसको, और आप तो अच्छी मम्मी नहीं, अच्छे पापा नहीं हो, मुझे तो मोबाइल नहीं दिलवाते। इसी तरह से उनके यहाँ तो वो बनाते हैं भोजन, 3 दिन में वो सब बना लेती, तो हमें बनाने में क्या दिक्कत है। ऐसा बोल बोल के और सारा घर अशुद्ध कर देते हैं। और जितनी अशुद्धि भोजन में रहेगी उतनी अशुद्धि मन में रहेगी, और जितनी अशुद्धि मन में रहेगी उतनी अशांति, दुख, सब कुछ रहेगा। बाहर से तो दिखेगा कि बहुत बढ़िया परिवार है, बहुत बढ़िया घर है, कोठी है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन इसमें नहीं है जो होना चाहिए। ये अशुद्धि का ये परिणाम है। इसीलिए अशुद्ध भोजन से बचें। अब अशुद्ध भोजन से बचने के लिए होटल के भोजन से भी बचना जरूरी है। पहले के समय में ना तो इतनी होटल थी, ना इतने रेस्टोरेंट थे, है ना, और अब खाने वाले बढ़ गए तो बनाने वाले भी बढ़ गए। लेकिन नहीं, बस जिभ्या को जो चट लग गई है तो मांसाहारी बनने में भी पीछे नहीं। तो बाजार का भोजन छोड़ के घर में शुद्ध भोजन बनाओ तो घर में शांति रहेगी, बच्चे आगे बढ़ेंगे, दिमाग अच्छा रहेगा, शांत रहेगा और जीवन अच्छा चलेगा, है ना। इसलिए घर में शुद्धि होने में बुद्धि अच्छी का। हाँ, अरे मैं भूल गई। हाँ, ठीक बात है। ऐसा है कि पहले के समय में घर मिट्टी के होते थे, तो मिट्टी जो है गर्मी में ठंडी रहती थी और ठंडी में गर्म रहती थी। ये बात मुझे प्रैक्टिकल एक बार हुई। गुरुजी के संग में थे तो बिहार चल रहा था, किसी कारण से गुरुजी ने आगे बिहार किया और मुझे एक परिवार के घर में रुकना पड़ा। उनके घर में एक कमरे में पत्थर लगा था, सफेद वाला मार्बल, और इस साइड के कमरे में मिट्टी का कमरा था। तो मैं नहा धो के आई, तो नहाने के बाद 2 कमरे सामने दिख रहे हैं, एक में पत्थर लगा, एक में मिट्टी में। कहाँ जाओगे? खींचेगा ना, खींचेगा, पत्थर आकर्षित करेगा। मैं पत्थर वाले कमरे में चली गई। ठंड के दिन थे, बहुत ठंड लग रही थी, पत्थर ठंडा लग रहा था। इतने में उनके परिवार के एक बहन आई, बोली दीदी हमें इस कमरे में सफाई करनी है, आप इस कमरे में बैठ जाओ। तो उसके कहने से मैं मिट्टी वाले कमरे में चली गई, और मिट्टी वाले कमरे में जाकर जो फीलिंग मुझे आई है वो मुझे आज तक याद है। पत्थर के कमरा और मिट्टी का कमरा, पत्थर से निकली और मिट्टी वाले में गई, और वहां ऐसा लगा जैसे गर्माहट आ गई हो। वहां पत्थर में ठंड लग रही थी, क्योंकि पत्थर ठंडा होता, जल्दी ठंड ग्रहण करता है, मिट्टी नहीं करती जल्दी ठंड ग्रहण। तो जब यहाँ आई तो मुझे लगा हाय, ये मिट्टी इतनी अच्छी है, इसमें ना तो ठंड लग रही है और ना गर्मी के दिन में गर्मी लगती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो पहले मिट्टी के मकान होते थे, तो मिट्टी में चप्पल जूते की जरूरत पड़ती ही नहीं थी। क्या पड़ती ही नहीं थी। अब पत्थर आकर्षित करता है, साफ दिखता है, सफाई में ज्यादा दिक्कत नहीं आती। मिट्टी के कमरे में तो दिक्कत आती है, वहाँ लेपन भी करना पड़ता है, ढिग भी लगानी पड़ती है, और उसमें ध्यान रखना पड़ता है, पानी गिर जाए तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। पत्थर में कोई दिक्कत नहीं है। तो आजकल जो मैंने देखा है कि राजस्थान का पत्थर पूरी दुनिया में जा रहा है, और जो पिक्चर है, टीवी है, मूवी है, उसके मकान देख देख के सबने अपने मकान वैसे ही बनवा लिए। ये घुटनों का दर्द, ये कमर का दर्द किस कारण है? अरे बोलिए ना, इस पत्थर के कारण है। ये जो एड़ी होती है, एड़ी में भी बहुत दर्द होता कईयों के, है ना, किसके कारण है? पत्थर के कारण। और ये दर्द पहले नहीं होते थे। अब मजबूरी है कि इस ठंड में यदि वो खड़े होकर घर में रोटी बनाएगी, नहीं बना सकती है, तो चप्पल पहन कर ना जाए। इसका समाधान है मेरे पास, कहो तो बता दो। हैं जो अपने यहाँ जो बोरियां होती ना, बोरियां, है ना, तो जहां आप खड़े होते हो रसोई में, वहां बोरी बिछा लो, है ना, तो वो बोरी से आपको पॉजिटिव ऊर्जा भी मिलेगी और ठंडा भी नहीं लगेगा और सब सही भी रहेगा। अनुचित है, चप्पल पहन के भोजन बनाना अनुचित है। इसीलिए मैंने
ये सब्स्टिट्यूट बताया है कि आप बोरी बिछा के कर लो काम, है ना, ताकि केवल रसोई तो बचाओ चप्पल से, पूरा घर तो नहीं बचा है। पूरे घर में तो चप्पल जाती जाती है, कम से कम रसोई को तो बचा लो। यदि रसोई भी बचा ली तो आपने बहुत कुछ बचा लिया। अरिहंत भी मोक्ष गए हैं और सिद्ध भी मोक्ष गए हैं। दोनों में अपन भेद क्यों करते हैं? क्योंकि दोनों ने मोक्ष मार्ग बताया है और उन्होंने भी सिद्ध स्थान प्राप्त किया और उन्होंने भी, तो हम ज्यादा सिद्धों की आराधना करके और सिद्ध शिला में जाने के लिए उनकी आराधना क्यों करते हैं? अरिहंताणु नमो सिद्धाय। अरिहंत किसे कहते हैं? जिन्होंने 4 घातीय कर्मों का नाश कर दिया है। और सिद्ध किसे कहते हैं? 8 कर्मों का नाश कर दिया है। जिन्होंने 4 घातीय कर्मों का नाश कर दिया है वो अभी सिद्ध शिला पर नहीं गए हैं। उनका जैसे तीर्थंकर हैं, जब 4 घातीय कर्मों का नाश करते हैं उनका समूह शरण लगता है, उनकी दिव्य ध्वनि खिलती है, 12 सभा में जीव जाकर बैठते हैं, पूरे समूह शरण में और भी जीव जाते हैं। तो अरिहंत भगवान तो अभी संसार में हैं, हम भी संसार में हैं, अरिहंत भगवान भी संसार में हैं। हम दोनों में क्या अंतर है? हम संसार में हैं और संसार हमारे अंदर है, जिसे मोह कहते हैं, है ना। और अरिहंत भगवान का मोहिनी कर्म नष्ट हो गया है, तो वो संसार में तो है मगर संसार उनके अंदर नहीं है। एक होता है द्रव्य मोक्ष और एक होता है भाव मोक्ष। तो जो अरिहंत भगवान हैं उनका भाव मोक्ष तो हो गया है, लेकिन जब जब 4 आघातीय कर्मों का नाश होगा तब उनका द्रव्य मोक्ष होगा, फिर वो मोक्ष में चले जाएंगे, समूह शरण विसर्जित हो जाएगा, शरीर यहीं रह जाएगा। और उनकी जो शुद्ध आत्मा है, कर्मों से रहित आत्मा है, शरीर से रहित आत्मा है, वो आत्मा सिद्ध आत्मा एक क्षण में, एक समय में मोक्ष चली जाएगी और वहां जाकर सिद्धों के साथ में विराजमान हो जाएगी। तो जो भी हम महावीर भगवान की पूजा करते हैं, जो हम पार्श्वनाथ भगवान की, जो हम महावीर भगवान की, मुनीश्वरनाथ भगवान की पूजा करते हैं, आदिनाथ भगवान की, हम इनकी अरिहंत अवस्था की प्रतिमा विराजमान करते हैं। प्रतिमा हमने अरिहंत अवस्था की विराजमान करी है, लेकिन ये सिद्ध शिला में विराजमान है। अब इसमें नमो अरिहंतारम पहले आता है और नमो सिद्धारम बाद में आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें मार्ग दिखाया है। और सिद्ध भगवान की पहली अवस्था अरिहंत अवस्था है। सिद्ध भगवान की पहली अवस्था अरिहंत अवस्था है और दूसरी अवस्था सिद्ध अवस्था है। तो पहले नमो अरिहंतारम, फिर नमो सिद्धारम। और उन्होंने हमें मार्ग दिखाया है, इसलिए पहले नमो अरिहंतारम, है ना। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागे पाए, और बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। तो अरिहंत भगवान हमारे परम गुरु हैं। कौन है वो? परम गुरु है। तो इसीलिए फिर अरिहंत भगवान संसार में रहते हैं और सिद्ध भगवान मोक्ष में रहते हैं। ठीक है कि आज हम लोग जो कपड़े पहनते हैं, आज की लड़कियां, आज की बहू बेटियां सब, तो उन कपड़ों से हमारे शरीर पे क्या फर्क पड़ता है? जब शादी हो जाती है, चलो अनमेरिड में तो पहनते हैं, शादी होने के बाद में अगर पहनते हैं तो हमको कैसा फीलिंग होती है, कैसी एनर्जी मिलती है उन कपड़ों से भी। और महाराजों के पास जाने में, माता जी के पास में, भगवान के पास में, यात्राओं में, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? वस्त्रों का पहनावा, हर चीज हमारे शरीर पर, मन पर प्रभाव डालता है। और हमारे मन पर ही नहीं, जो हमें देख रहा है उसके मन पर भी प्रभाव डालता है। एक बड़ा अच्छा वो है, अभी किसी ने मुझे एक वीडियो में दिखाया था। एक बच्चा छोटा सा है और एक महिला, बच्चा सो रहा होगा, तब उस बच्चे ने अपनी माँ को किसी और रूप में देखा होगा, दूसरे कपड़ों में देखा होगा। जब वो बच्चा उठा, जागा, तो उसके पूरे शरीर में गहने वहने पूरी तैयार थी वो। अब वो बच्चा उठा तो रो रहा है, मम्मी मम्मी। वो कह रही मैं तेरी मम्मी हूँ। वो कह रही नहीं, तुम मेरी मम्मी नहीं हो, तुम मेरी मम्मी नहीं हो। ये अभी सच्ची घटना है, किसी ने मुझे मोबाइल में वीडियो दिखाई थी। क्योंकि इतना मेकअप कर लिया, इतना मेकअप कर लिया और ऐसे कपड़े पहन लिए कि बच्चा अपना खुद का बच्चा नहीं पहचान रहा। ये बच्चों के मतलब शरीर में जो वस्त्र है वो एक तरह के होने चाहिए।
क्योंकि अनेक तरह से होने से पहचान नहीं दिखती है। पहचान तो एक चीज में बनती है। यदि आप कहीं जाते हैं, यदि आपको कोई याद करे कि हम आपको किस रूप में याद करें, तो आपने जीन्स भी पहन ली, हाफ पैंट भी पहन लिया, आपने साड़ी भी पहन ली, आपने सूट भी पहन लिया, आपने आधे कपड़े भी पहन लिए। अब हम आपको किस रूप में याद करें? आपका जो चेहरा है वो हमारे अंदर किस रूप में आएगा बताइए? रूप एक होना चाहिए। लेकिन इस समय के लोग बहुरूपिया बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? सुबह कुछ कपड़े पहनेंगे, दोपहर में कुछ पहनेंगे, और ऐसे अलग अलग पहचानना मुश्किल हो जाएगा। एक अभी मैं जब वहाँ थी जहाजपुर में, तो एक बहुत बड़े परिवार की महिला आई, तो बड़े अच्छी पीली साड़ी पहनी और बिल्कुल लग रही थी कि इंद्राणी लग रही थी, देखने में इंद्राणी लग रही थी। जब वो अभिषेक करके घर वहाँ कमरे में पहुंची, उसने कपड़े बदली, फिर मेरे पास आई, तो मैं उसको पहचानी नहीं। मैंने कहा, बोले माता जी आप पहचानी नहीं मुझे? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं पहचानी। बोले सुबह आपने आशीर्वाद तो दिया था, वो जिन्होंने हमारे यहाँ से अभिषेक किया था, शांति धारा की थी। ओ, मैंने कहा तुम तो सुबह इंद्राणी लग रही थी और अब तो तुम कुछ भी नहीं लग रही हो। युद्ध में शस्त्र का, बचे फेंकने में अस्त्र का, अच्छे पहनने में वस्त्र का। जंगल में घास का, राजा में दास का, और करने में उपवास का, रसोई में बासन का, करने में अनुशासन का, और 4 महीना करने में एकासन का। अष्टमी चतुर्दशी तुम डर जाओगे, 4 महीना। अरे जब आपके साधु पूरी जिंदगी रह सकते हैं, तो आप 4 महीना क्यों नहीं रह सकते? है ना? अच्छा, पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में दिल्ली कबूल नगर का। अच्छा, बड़ौत में नूनू का, बात में मानू का, और आने वालों में लाडनू का। माता जी जयपुर का, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जयपुर का। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, और सुशीला जी के आने में किशनगढ़ का। जोली, जोली गांव है, शिखर जी में डोली का, कोयल की बोली का, और आने वालों में जोली का। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में डीमापुर का। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, और आने वालों में गुवाहाटी का। खिड़की में जाली का, बजाने में ताली का, और आने वालों में पाली का। कुचामन, बाग में चमन का, पापों के शमन का, और आने वालों में कुचामन का। डिब्रू, नहीं करने में गड़बड़ का, वृक्ष बुढ़ापे में बड़बड़ का, और आने वालों में डिब्रूगढ़ का। दाता रामगढ़, दाता रामगढ़ का। अच्छा, घर में माता का, बैंक में खाता का, और आने वालों में दाता का। देखने में गौर का, नेता के दौर का, और आने वालों में नागौर का। हो गए सारे? जंगल में नाग का, शहरों में बाग का, और आने वालों में हजारी बाग का। आप मौजपुर से आए हो? अच्छा, पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, और आने वालों में मौजपुर का। नदी में नाव का, होने में अच्छे स्वभाव का, और विधान में अच्छे अच्छे भाव का। बोलिए 24 भगवान की। स्वस्ति धाम, प्यारा प्यारा स्वस्ति धाम, सबसे न्यारा स्वस्ति धाम, सबसे प्यारा स्वस्ति धाम। आओ रे आओ आओ स्वस्ति धाम। बंधुओं, वर्ष 2023 के अंतिम दिन चल रहे हैं। मैं आपको आने वाली 31 दिसंबर 2023 को सादर आमंत्रित करता हूं। आप आए और वर्ष 2023 को
अलविदा करे जहाजपुर वाले बड़े बाबा भूगर्भ से प्रकटित मुनीश्वरनाथ भगवान के पावन चरणों में भक्ति करके। उस दिन शाम को 7 बजे से बड़े बाबा की महाआरती, भक्तामर पाठ, रिद्धि मंत्रों के साथ में और भव्य भजन संध्या होगी और रात को ठीक 12 बजे नववर्ष 2024 का आगाज करेंगे बड़े बाबा की 108 दीपकू से महाआरती के साथ में। बंधुओं, जब आगाज अच्छा होता है तो अंजाम अच्छा होता है। वर्ष 2024 का पहला दिन 1 जनवरी 2024 को सोमवार को सुबह बड़े बाबा का 1008 कलश से महामस्तक का अभिषेक विशेष रिद्धि मंत्रों के साथ में होगा। मैं तो चाहता हूं आप यहां पधारें और मुनीश्वरनाथ भगवान का अभिषेक करें, शांति धारा करें और नववर्ष का आगाज करें। यदि आप नहीं आ सकते हैं तो उस दिन जो शांति धारा होगी, विशेष शांति धारा अपने परिवार की ओर से करवा सकते हैं, जिसकी न्यौछावर राशि मात्र 5100 रुपए है। आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज।